नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे यम यम, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकीलाल कुछ दूरी पर घास चरते बादशाह की पीठ पर सवार होकर वापस महल चल पड़ा। अब आएगा जिंदगी का मजा। बताओ, यमपा से बर्तन बांधकर ले जा रहा है। बड़ा खुश नजर आ रहा है। बाके जरूर कोई राज है। जल्दी महाराज, मैं जंगली मुर्गे कुरकुर की कलंगी ले आया। वाह, मैंने भी अचार का मसाला तैयार कर दिया। अब महारानी जी अच्छी हो जाएंगी। राजवैद्य ने कुरकुर मुर्गे की कलंगी के अचार को पान के पत्ते में डालकर उसकी गिलोरी जैसे ही रानी को खिलाई। खड़च खुड़च खड़च खड़च, मेरा सिर दर्द दूर हो गया। सेनापति, वो पीकदान महारानी जी को पकड़ाना। फिर राजा को छोड़कर सब अपने अपने काम पर चल पड़े। सेनापति की उस हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया जो उसने बाकीलाल के साथ कर दी थी। बाकीलाल, तूने मुझसे पीकदान उठवाया, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा, खुजली वाली बूटी का चूरा तेरे वस्त्रों में डालकर। बाकीलाल, तेरे पीछे कौन है? उसने तो तेरे वस्त्रों में खुजली वाला चूरा डाल दिया है। मुझे भी खुजली होने लगी। ओह, ये तो यमपास की आवाज है। मुझे भी खुजली शुरू हो गई। ओह, तो ये सारी शरारत सेनापति की है। बाकीलाल, कभी स्नान भी कर लिया करो। बाकीलाल भागकर स्नानागार में पहुंचा। ओह, ठंड पै गई। क्यों यमपास, खुजली मिट गई कि नहीं? मिट गई। छपाक। कुछ देर बाद हमारी खुजली तो मिट गई, पर अब जो खुजली सेनापति को होगी वो नहीं मिटेगी। और उसके बाद बारी आएगी मुच्छड़ की। गुस्सा तो उस पर मुझे भी बहुत आ रहा है। घुर्र। तो फिर बाकीलाल बोल मंत्र। अबे बालक के प्राण लेगा क्या? मंत्र बोलते ही बाकीलाल की कमर से यमपास खुलता चला गया। अब देखो मेरे जलवे, सेनापति के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर दोबारा ऐसी टुच्ची हरकत किसी के साथ नहीं करेगा। बाकी तुम्हें भी मेरे पीछे आना होगा। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। पर उस वक्त सेनापति नगर की गश्त पर जाने के लिए घोड़े पर सवार होने ही वाला था कि तभी मजा आ गया। हिंद, ओह, ये क्या? अभी तो शुरुआत है सेनापति के बच्चे। ले, ये आया घोड़े का प्रहार। सड़ाक। ये रस्सी मुझे पीट क्यों रही है? बचाओ। देखते देखते यमपास बदल गया फंदे के रूप में। अरे बाप रे, ये तो फंदा बन गया। यानी कि अब ये मेरी गर्दन दबोचेगा। तुझे उठाकर जमीन पर पटकूंगा शैतान। भाग सेनापति। अब मेरे ऊपर बैठकर ज्यादा तेज भागता। अब सेनापति की अक्ल ठिकाने लग जाएगी। सेनापति सिर पर पांव रखकर भागा, जबकि इधर नगर में भगदड़ मची थी। भागो भागो भागो। मैं भी भागूं? सारे भागो भागो। अब रुक जाओ, क्योंकि सेनापति जी को समाचार मिल चुका है और वो भी भागे आ रहे हैं हमारी मदद को। राह छोड़ दो। हट जाओ आगे से। बड़े वीर हैं हमारे सेनापति जी, निहत्ते ही जा रहे हैं। निहत्ते कहां हैं? वो देखो, बाकीलाल भी तो साथ है। अब ठिठक कर रुक गया सेनापति भी। दूसरे पल कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, इस मानव के पास से कलंगी की गंध आ रही है। ये कुड़कुड़ कर रहा है और इसकी कलंगी भी कटी है। कहीं ये कुड़कुड़ मुर्गा तो नहीं? पीछे आता बाकीलाल भी चौंक पड़ा। अरे, कुड़कुड़ मुर्गा यहाँ कहां से आ गया? और ये तो सेनापति पर आक्रमण कर रहा है। नामुराद, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाकीलाल, कुड़कुड़ मुर्गा सेनापति के वस्त्र फाड़ रहा है। हे नंदलाल, हे सांवले, हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, तुम तो द्रौपदी की लाज बचाने आया था, अब मेरी भी बचाने आ। कुड़ कुड़, अब आएगा मजा। मेरा नाम गोपी है। कुड़कुड़ तो अभी सुबह ही पैदा हुआ है। मैं कुड़कुड़ का पिता हूं, मुझसे बात कर। कुड़कुड़ कुड़कुड़। पिताश्री, मुझे आसपास से उस मानव की गंध भी आ रही है जिसने मुझे दारू पिलाकर मेरी कलंगी काटी थी। कुड़ कुड़। ओह,
पिताजी, वो रहा वो मानव, वो बाकेलाल है, कलंगी उसी ने काटी थी, मुझे छोड़ दो। कुड़ कुड़, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मुझे तेरी भाषा समझ में आ रही है। चल पीछे। कुड़ कुड़ कुड़, पुत्र कुड़कुड़, पहले उसी से निपटते हैं। कुड़ कुड़ कुड़, मगर पिताश्री, पहले मेरे भाइयों और माताश्री को तो बुला लो। अभी लो पुत्र। फिर पलक झपकते ही बाकेलाल घिर गया 102 कुड़कुड़ मुर्गों से। कुड़कुड़, आ गए मेरे शतक अपनी माताश्री के साथ। कुड़ 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 कुड़। जिस जिसने हमारे सबसे छोटे भाई कुड़कुड़ की कलंगी को स्पर्श किया होगा, उसे अब हम नोच एवं काट डालेंगे। बाकेलाल, तू तो डर नहीं रहा, मेरे होते मत डरियो। बाकेलाल, जल्दी से मंत्र बोल। नहीं, मैं कहां डर रहा हूं, देख मेरे रोंगटे अभी खड़े कहां हुए हैं। जबकि कुड़कुड़ मुर्गों को एक साथ झपटता देख बाकेलाल चीख पड़ा वह मंत्र। अबे बालक के प्राण लेगा क्या? वाह, अब देख मेरे जलवे। अरे ये तो वही रस्सी है। बाकेलाल, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? बेवकूफ गधे, मुझे इन मुर्गों के आक्रमण का समाचार और ये जादुई फंदा शंकर भगवान ने दे दिया था। ये रस्सी तो इन कुड़कुड़ मुर्गे की तरफ बढ़ रही थी, मगर तुम पता नहीं क्यों बार बार उसके रास्ते में पड़ पड़कर इसे रोक रहे थे। तो मैं चाहता था कि मैं ही इन मुर्गों को जाकर मारूं। तड़ाक! आ आ कुड़ कुड़। ये कुंगद का पांव है जो दुश्मनों के गर्दन तोड़ने के बाद ही हटता है। आ आ अबे बालक के प्राण लेगा क्या? बाकेलाल के ऐसा कहते ही यमपास कुंगद की गर्दन में आ कसा। खच! आ! ये देखकर गोपी मुर्गा क्रोध से चीख उठा। कुड़ 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 कुड़, टूट पड़ो इन पर, आक्रमण! अभी तो हमें कुड़कुड़ की कलंगी भी प्राप्त करनी है, जो जरूर किसी के पेट में होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कलंगी दर्द निवारक दवा का काम करती है, और वो किस पेट में है ये हम सूंघकर पता लगा लेंगे और फाड़ देंगे उसका पेट। कुड़ कुड़, हाय, मेरे कुंगद के प्राण ले लिए तुमने दुष्टो। आ कुड़ कुड़, अब मैं तुझे अंडे के नीचे दबाकर मार डालूंगी। अब बाकेलाल और सेनापति को खींची लेनी पड़ी अपनी अपनी तलवारें। सेनापति तो उछलकर उस विशाल अंडे पर चढ़ गया। इस अंडे पर खड़ा होकर मैं इन शैतान मुर्गों के सिर आसानी से काट डालूंगा। खच खच। पर तभी मुझे पैदा होते ही दाना चुगने की आदत है। ओह, ये क्या? बाकेलाल बचाओ! अबे बालक के प्राण लेगा क्या? यमपास, इन सब शैतान मुर्गों को एक ही फंदे में जकड़कर मार डाल। अभी लो बाकेलाल। धड़ाक! और फिर यमपास जकड़ता चला गया सभी कुड़कुड़ मुर्गे की गर्दनें। कुड़ 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 कुड़। ये देख गोपी क्रोध से पागल होकर बाकेलाल और सेनापति पर झपटा। कुड़ कुड़ कुड़, मेरे पूरे खानदान को तुमने सफाया कर दिया। अब मैं तुम दोनों को लेकर एक ऊंची उड़ान भरूंगा। बचाओ बचाओ! और तुम्हें छोड़ दूंगा। यहां से गिरकर तुम्हारी हड्डी पसली सब बराबर हो जाएगी। बाकेलाल, अब क्या होगा? अबे बालक के प्राण लेगा क्या? और इतना कहते ही यमपास ने नीचे गिरते बाके एवं सेनापति को लपक लिया। मेरे होते चिंता करने की जरूरत नहीं है बाकेलाल। जबकि इधर जैसे गोपी नीचे पहुंचा, खत्म कर दो इसे। आ! तभी वहां आ पहुंचे बाकेलाल और सेनापति भी। अरे महाराज, आप यहां कैसे? मुझे जैसे ही लोगों से कुड़कुड़ मुर्गे के आक्रमण की बात पता चली तो मैं सैनिकों को लेकर यहां चला आया। सेनापति, तुम्हारी वीरता की गाथा भी मैंने लोगों से सुन ली है, और तुम निहत्ते ही दुश्मनों का सामना करने भाग पड़े थे। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं महाराज। संकट की घड़ी में तलवार म्यान से निकालना भी भूल जाता हूं। पता नहीं कब सुधरेगी मेरी आदत। सेनापति के बच्चे, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि यमपास से बचकर भाग रहा था? और तब बाकेलाल, दे पुच्ची, आखिरी पुच्ची, ले मुच्छड़, अब तेरी बारी है। आज रात ही यमपास को तेरी गर्दन जकड़ने का आदेश दूंगा। पर अरे, ये यमपास कहां गायब हो गया? अबे बच्चे की जान लेगा क्या? जबकि यमपास यमराज के पास वापस पहुंच चुका था। ओह, समय पूरा है ओह,
समय पूरा होते ही यमपास वापस लौट आया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।